ये देखिए आ गई मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी। हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। तो आप जहाँ से मेरे ब्लॉग ख़त्म हुए थे शाम को दोपहर में चले गए थे हम दुकान। इसके बाद आने के बाद बेटू लोग आ गई थी घर। तो आज का ब्लॉग मेरा शाम का रूटीन है। इधर बेटू आ गई थी और पता है जैसे ही कैमरा स्टार्ट किए थे तो बच्चे क्या है ना कि इनको कैमरा बहुत पसंद नहीं है। ये कैमरे में इनको आना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये क्या कर रही थी कि जैसे ही आई और देखिए कैसे बिराना अपना नौटंकी करना स्टार्ट कर दी। बड़ी ही नौटंकीबाज है। अभी बुआ से थोड़ा सा बड़ी होना है उसको। जो शैतानों का सरदार है। आज मैं इस समय ना गाइस हमारे घर में अच्छे बढ़िया खासा भरा चला है मेरा घर। ये ये अच्छी वाली भाजी है। लगा तुम्हें कुछ शीशा निकाल के। ये देखो कितना सब बच्चे हमसे प्यार करते हैं। तो दोस्तों आज बेटू भी आई और आज छोटी वाली ननद भी आई थी सल्ला। और टाइम भी काफ़ी निकल रहे थे दुकान से। हम आए हैं 7 बजे। तो अब जाएंगे खाना पीना बनाएंगे क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे हैं तो सो जाएंगे। ये सारी पार्टी इकट्ठा हुई है। आज ये वाला आलू ना अच्छा लगेगा। मम्मी क्या आया था। और जैसे दुकान से आते हैं ना तो हाथ पैर धुलने के बाद कपड़ा चेंज कर लेते हैं, सूट वगैरह डाल लेते हैं। हमको सूट में काम करने के लिए थोड़ा जल्दी होता है। तो आज खूब शोर शराबा घर में हो रहा है और बेटू तो आकर के बिल्कुल लेट हुई है क्योंकि ये बहुत थकी लच्ची हुई है। आई तो पापा के साथ में है पर बोल रही थी कि क्योंकि इनकी तबीयत भी बीच में ख़राब थी। आप लोग देखी भी थी जब जिस दिन मैं मायके से आई थी तो इनकी बिल्कुल बॉटल वगैरह चढ़ाया था, हाथ में जल को लगा था। तो ये लेटी सुस्त हो गई हैं और इधर सलाद तल रही हैं चिप्स। तो ये आप लोगों को हाय कर रही हैं। ये सब बच्चों को चिप्स तल दे। और बेटू का डिमांड था कि मम्मा समोसा बना दीजिए क्योंकि सल्ला भी चली जाएंगी ना तो कुछ बना देते हैं। तो इधर रख दिए हम टमाटर की चटनी बनाने के लिए। मूंगफली की नारियल की चटनी सब मना कर रहे थे तो नहीं बनाए। तो मतलब इधर आलू उबल रहा है, मैदा लेने के लिए भेजिए फटाफट बनाए क्योंकि सुबह हमको ना नहीं बने करना है। और रात भी हो रही। कितने बजे होंगे? 8:30 हो रहे हैं रात। आओ डालो ना नाश्ता आओ नीचे। चली नहीं यार, इस कैसे चलेगा। चली नहीं। तो आज के ब्लॉग हमारे शाम से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि जैसे ही दिखाए थे कि इडली बनाने के बाद हम दुकान चले गए थे। फिर इसके बाद ये बेटू आई थी उसके आगे से शाम को दुकान से आने के बाद। तो ये चॉपर जो है ना तो ये वाले चॉपर अच्छे इतना नहीं होते खास, इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। जैसे टमाटर वगैरह आप चटनी बनाने लगो तो इसमें थोड़ा और वो हल्के हल्के हाथ से दबा वो कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे तो बन ही नहीं रहा था। और इधर आलू भी मेरे उबल चुके हैं। तो नमो चल नहीं देखो कहाँ है। रवि सो गया क्या? रवि सो गया है? मोबाइल देख रहे हैं। किसका? गेम चल रहा है, गेम साफ वाला पे डालो। उसको बुलाओ जा बेटू, बुलाओ उसको। उसको मना किया मोबाइल न देखा, टीवी चला लाई मोबाइल देख चला वाला।
तो फिर इधर जल्दी से मैदा लगा लेते हैं और सबको लगा दिए हैं, सल्ला को आलू छीलने में, लब को लहसुन छीलने में। और बच्चे देख रहे हैं ना कैसे ये नमो हमारे बहुत कलाकारी है, गाड़ी बनाए हैं। ये प्लाई थी जो दुकान की ना, तो उसी से ये बना दिए चक्का उक्का लगा करके। तो बच्चे सब इसमें खेल रहे हैं और हमारी इनकी बहुत कुछ बातें हो रही थी और हंस रहे थे। पता है 3 ननद थी मेरे, 3 ननद में यही सबसे छोटी वाली हमारे पास ज़्यादा रहती थी। शादी से पहले मम्मी के पास से ऐसे महीना और 15 दिन में मेरे पास आया करती थी और 8 रोज़ 10 दिन रुका करती थी। और वही कुछ हम लोग बातें कर करके खूब हंस भी रहे थे। पर यह है कि ज़्यादा दिन रुकेंगी नहीं, बुधवार को लगता है कि साथ चली जाएं। और 2 जो ननद हैं वो तो हमारे शादी से पहले उनकी शादी हुई थी, इसके बाद हमारे सामने इन्हीं बस की हुई थी। तो इधर आलू तल रहे हैं, आलू तल ही चुका है, अब सब वो बनाएंगे। होटल से ही मंगाने वाले थे कि सामने होटल से मंगा दे, लेकिन बेटू क्या था ना कि वो होटल का समोसा और खाती ही नहीं है। घर का हमारे हाथ का उनको ज़्यादा ही पसंद आता है कि मम्मी आप बनाओ। और क्या है कि जब उनकी तबीयत ख़राब थी ना, तो ये था कि जब घर आएंगी तो पता नहीं क्या क्या बना कर खिलाएंगे। इस समय हमारे ब्लॉग ज़्यादा खाना के ही जाएंगे। बड़े बड़े बढ़िया बनवाना, बड़े बड़े से तो सब चटनी पीस देंगे। नहीं था कहाँ गिरे हो? गिरा है ये लोग। वो गाड़ी से चल रहे थे ना, गाड़ी से किसी गिर जाते, गाड़ी चल रहे थे ना तुम, और खूब तेज चल रहे थे, बोलते मत तेज चलो। तुम ही गिर गया था लूडो के। तो फ्रेंड्स समोसा हमारा तल चुका है और आइए आप लोग भी हमारे घर का समोसा का टेस्ट ले लीजिए। और समोसा तलते तलते हमको एक कमेंट का याद आ गया कि दादू करके उनकी आईडी है, तो वो कमेंट किए थे कि सूजी की जो हम इडली बनाए थे तो बोले थे कि उसमें से गैस तो नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती, अच्छी होती सूजी की इडली। हाँ सूजी तो गरिष्ठ होती है, ये तो है, लेकिन उससे बिल्कुल गैस नहीं बनती है। अब फिर पर जिसको बनती होगी तो वो उसके लिए तो अलग कुछ बात ही अलग है, चाहे जो भी कुछ तो वो कुछ भी खाएंगे तब भी बनेगी। तो जिनको भी गैस बनती हो तो आंवला पानी पीजिए, आंवला पानी अच्छा होता है। फिर इसके बाद हम आपसे मिल रहे हैं सुबह जा रहे थे रीबा, तो वही तैयार हो रहे हैं, कुछ काम बाकी है तो सलाह करेंगी। हाँ चल नहीं जाएगा दादा ना, तुम्हारे साथ रहेगा। दीदी दुकान खोल दे दादी बाबू। नहीं आएंगे ना, रुक जाओ, जब हम आएंगे ना तो तुम दुकान चलना, फिर चलेंगे तुमको। हम आएंगे भाई, कहाँ रहेंगे हम, घर तो उबे करेंगे। क्या दे दीजिए हमको? रिमोट कंट्रोल कर दे देना उसको भला। होगी तब ना। दुकान में तो अब यहाँ पर तैयारी वेरी हो चुकी है, अब जा रहे हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी निकल रहे थे और ख़रीदारी में कितना भी सुबह जाओ ना तो फिर समय ही नहीं मिल पाती। और इधर कुछ रो रहे थे कि मेरे साथ जलने के लिए नहीं रो रहे थे, वो दीदी के साथ दुकान जाने के लिए रो रहे थे। तो वही मना कर रहे थे कि आप दुकान मत जाना, मैं आऊँगी तो फिर लेके चलेंगे तुमको। तो टाइम भी निकल रहे थे, लगता है शायद 9 बज रहे हों, 8:30 9 बजे के लगभग हो रहे थे। तो अब निकल रहे, पर क्या है ना दोस्तों, आप लोग सोचोगे कि हम सूट पहन के बाहर निकले, कभी नहीं जाते थे रीवा सूट वगैरह पहन के। लेकिन पता है साड़ी से बहुत प्रॉब्लम होती है, साड़ी पहनो फिर पूरे दिन, सूट बहुत आरामदायक रहते हैं। तो वही सर पे दुपट्टा डाल के जल्दी से ही कार पे बैठ जाएंगे ताकि कोई देखे ना, क्योंकि हम लोगों को बाहर अलाउ नहीं है। ई कारण दुकान कितनी देर में डाले तरी तो फोन पे नंबर कौन है? वाला नंबर जरूर से बात करे नहीं ना, वह हम कहा हुआ रहे कि फोन पे नंबर से डाल दे, ठीक रही।
यही नंबर पर? हाँ हाँ यही नंबर है। पंकज कौन से है? हाँ पंकज कुमार गुप्ता है। हाँ तो ठीक। उसका पहुँच गए रीवा, हम वहाँ पर कुछ मार्केटिंग का काम था आज हमारे, तो आज आए थोड़ा घर से लेट हो गए थे, लेकिन टाइम से पहुँच के टाइम से काम भी हो जाएगा। देखिए कुछ बोलिए, हाय बोल दीजिए, हाय बोल दीजिए। हाय दोस्तों। रीवा तक पहुँच गए हैं, तो ये थोड़ा दुकान का काम था इसलिए हम आए थे। बच्चों को लेकर नहीं आए हैं क्योंकि मेरी वो ननद है ना छोटी वाली, तो वो सब बच्चों को लिए हैं। कुछ काम तो हो नहीं पाता है, बस खरीदारी के अलावा कुछ ही नहीं हो पाता, तो जमीन में दिखाएंगे कहाँ है। बस ये लोग खुद हम खुद नहीं पाएंगे। तो सब बच्चों को छोड़ के आए, छोटे छोटे बच्चे अब देखे होंगे, बहन के भी छोटे से लड़का है, तो वो भी उसको भी लेके आए थे। तो बाजार दिखा रहा है। हाँ और तो ये बोले कि पहले खरीदारी साड़ी से हो जाती है, फिर इसके बाद रेडीमेड लेंगे। तो साड़ी के वाल देख तो रहते लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद मालिक आए तो देखे, इसके पहले उनकी एक बड़ी प्यारी सी बच्ची है, वही दिखा रही थी हमको। हाँ बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बच्ची है ये। ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। कौन है? कौन है? बोलो हाय। चलो आओ, चलो बोलो, अब फूल पौधे दिखाओ, ठीक है ना? तुम मेरे साथ चलोगी ना? हमारे घर में इस समय बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तुमको भी ले चलेंगे, बहुत अच्छा मस्ती करने को मिलेगा, ठीक है? चलना है? ये तुम्हारा ये पौधा हमको दे दोगी? कौन सा दोगी पौधा? ये वाला तो मेरे पास है, ये वाला। ये मनी प्लांट हाँ चाहिए। ये वाला चाहिए, ये वाला और ये मनी प्लांट। पापा से पहले बोलोगी, क्या बोलोगी? ये मनी प्लांट चाहिए। ये वाला चाहिए, ये वाला दिलवाओगी? क्या बोलो पापा से? उन आंटी को चाहिए, पापा दे दीजिए, और एक ये वाला दे दीजिए। अच्छा तो साड़ी देखते देखते इस बच्ची के साथ घूमने लगे। बोले कि चलो बगीचा दिखाते हैं। इस दुकान वाले मालिक ना नहीं थे, वो शायद कुछ काम से मार्केट गए रहे होंगे। तो इस बच्ची से ऐसे ही हम बोल रहे थे कि हमको ये पौधा अपने पापा से पूछ करके दिलवाना। पर बताएं आपको, फिर लास्ट में जब हम आने लगे, ये वास्तविक में जाकर के अपनी दादी से बोली कि दादी आंटी को ये वाला फूल चाहिए। फिर दी भी थी, जो ये सफ़ेद सफ़ेद पत्ता बड़े बड़े हैं, फिर हमको दी। इसके बाद ये आ गए वो दुकान वाले मालिक, तो फिर देखने लगे साड़ियाँ। चलें? तो काफ़ी टाइम तक साड़ियाँ देखिए। इसके बाद साड़ियाँ लेने के बाद हमको भूख भी बहुत लगी थी, पर उनके यहाँ जिनके यहाँ साड़ी लेने गए थे तो वो नाश्ता चाय वगैरह दिए थे, लेकिन नाश्ता से भूख नहीं मिटती। फिर इसके बाद हम वहाँ से निकले। पता है जब दुकान की खरीदारी से जानो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं निकलता, कुछ भी जा कर के खा लो। वहाँ से जैसे ही साड़ी लेने के बाद तुरंत ही आ गए रेडीमेड के दुकान में, तो इधर रेडीमेड देखने लगे। फिर इनके यहाँ भी नाश्ता वास्ता हुआ, और खाना तो नसीब ही नहीं था। क्या था ना कि घर से थोड़ा सा ही खा करके जल्दीबाजी में गए थे, और सफ़र में जल्दी से खाते भी नहीं हैं जो कहीं जाने लगते हैं। तो हाँ बल्कि ये ठीक है। ये सही है। चेक संभाल ये है। हाँ उसको दिखाइए पाठक जी, वो क्या रेट का है? ये आप इसको कैसा? ये क्या है, 2 पीस है? हाँ इधर आइए, बगरिया वाला।
हमको टू पीस दीजिए। टू पीस मेरे पास बहुत सारी पड़ी हुई है, है ना? टू पीस बहुत पड़ी है। इसमें बड़ी साइज नहीं है पाठक जी, ये एक्सेल बड़ा ना है, एक्सेल इससे बड़ा